का चौथा स्तंभ खाली हो गया है। देश धराशायी हो रहा है, गिर रहा है, देश गर्त में जा रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा तो कह दिया गया है कि अब कोई दस्तावेज जमा नहीं करना है, तो केवल अपना नाम पता देने में क्या दिक्कत आ रही है? अगर नरेंद्र मोदी खांसता है तो मीडिया में आता है कि आज नरेंद्र मोदी खांसी हुआ है। जब 2024 में इसी वोटर लिस्ट पे लोकसभा का चुनाव हो सकता है, तो 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं हो सकता? आज तक जी न्यूज और नेशनल चैनल के सब बिके हुए हैं, हमारी बातों को जनता तक नहीं पहुंचाते। ये साजिश के तहत लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। समय बढ़ा दिया जाता है, तब क्या होगा? तब भी विरोध करेंगे आप लोग। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री चुने गए, अगर वोटर लिस्ट बिहार का फर्जी है तो नरेंद्र मोदी फर्जी है। बंदी की उसी तरह ये वोट बंदी करना चाह रही है। ये आदमखोर सरकार, ये अंग्रेजी हुकूमत, ये ब्रिटिश सरकार से भी बदतर स्थिति है। आप मीडिया का फैसला ना है, केंद्र सरकार का इसमें कहां से नाम आ गया? चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य के विरोध में आज महागठबंधन के लोगों के द्वारा पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पहुंचकर पुरानी जीटी रोड को जाम कर दिया गया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस पुनरीक्षण कार्य के माध्यम से चुनाव आयोग बिहार के गरीब मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से अलग करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए यहाँ पर तमाम लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सासाराम विधायक राजेश गुप्ता भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। उन्हीं से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस तरह का विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग के द्वारा पुनरीक्षण के दौरान किसी भी दस्तावेज को जमा करने से मना कर दिया है, दस्तावेज को लेने से मना कर दिया है। इसके बाद में भी विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? हमारे साथ अभी सासाराम विधायक राजेश गुप्ता जी हैं। सर, सड़क पर विधिवत बैठे हुए हैं, कारण क्या है? आज 9 जुलाई को बिहार बंद का महागठबंधन का आह्वान है। एनडीए सरकार जो गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का वोट देने से वंचित करना चाह रही, जैसे नोटबंदी की उसी तरह ये वोट बंदी करना चाह रही है। जब 2024 में इसी वोटर लिस्ट पे लोकसभा का चुनाव हो सकता है, तो 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? तो ये साजिश के तहत लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। इसके लिए हम लोग सदन से सड़क तक पहुंचे हैं और आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि ये गलत फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा। चुनाव आयोग के द्वारा तो कह दिया गया है कि अब कोई दस्तावेज जमा नहीं करना है, तो केवल अपना नाम पता देने में क्या दिक्कत आ रही है? जो लोग बिहार से बाहर हैं, बहुत लोग हैं कि चुनाव के समय पे ही आते हैं, वो लोग का नाम कैसे दर्ज होगा? ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन भी हो सकता है। नहीं, ये साजिश के तहत किया जा रहा है, ये वोटबंदी किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं गरीब मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने के लिए किया जा रहा है? एकदम गरीब मतदाताओं को सूची से हटाने का साजिश किया जा रहा है। आगे क्या होगा? मान लीजिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं मानी, चुनाव आयोग नहीं माना, तो क्या करेंगे आगे? आंदोलन जारी रहेगा हम लोग का जब तक से निर्णय वापस नहीं लिया जाता है। आगे भी आंदोलन होगा। देखिए, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एक साजिश के तहत मतदाता सूची से गरीब मतदाताओं के नाम को हटाने के लिए यह साजिश की जा रही है। सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जब 2024 में चुनाव कराए गए थे, इसी मतदाता सूची के माध्यम से चुनाव कराए गए थे, उस समय चुनाव आयोग को ये मतदाता फर्जी क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे थे, आज क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? इसी को लेकर यहाँ पर महागठबंधन के लोगों में गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। कई लोगों के द्वारा इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये निर्णय बिहार चुनाव से पहले इस तरह का निर्णय क्यों लिया गया, आखिर क्यों इस तरह का कार्य किया जा रहा है, इसे समझना बेहद जरूरी है। और इसी में कहीं ना कहीं महागठबंधन के लोगों को षड्यंत्र की बू आ रही है। पर आप भी आए हुए हैं सर, क्या बात है? ये पूरे जो मोदी सरकार है वो गरीब गुरुओं के अधिकार छीनना चाहती है। वो चाहती है कि वो फेल हो रही है, अब फेल हो चुकी है, जान रही है कि बिहार का चुनाव है, हम इसमें सत्ता से जाएंगे। इसलिए यह जो गरीब गुरुओं का ये साजिश के तहत चाह रही है कि वोट उसका अधिकार समाप्त कर दे। और यह लोकतंत्र में वोट का ही सबसे चुनाव आयोग का फैसला ना है, केंद्र सरकार का इसमें कहां से नाम आ गया? चुनाव आयोग पहले था सर, आज के डेट में जिस तरह से
हर संस्था पर जो है कि बीजेपी हावी हो गई है, अपने चंगुल में फंसा लिए। उसी तरह से चुनाव आयोग के ये बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ने इस तरह का कहाँ से है कि 1 महीना में इतने 8 करोड़ मतदाता को पुनरीक्षण कर लेंगे। मान लीजिए समय बढ़ा दिया जाता है तब क्या होगा? तब भी विरोध करेंगे आप लोग? विरोध करेंगे कि जब कि आप हम लोगों का आधार कार्ड से सारा चीज डॉक्यूमेंट में हर चीज में आधार कार्ड मान्य है, तो इसमें क्यों नहीं? क्या गलत आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं साजिश हो रही है? एकदम बिल्कुल साजिश है सर। ये चाह रही है कि गरीबों का वोट को हम इसी तरह से काट दें और अब सत्ता में हम पुनः रहे, लेकिन यह सत्ता में ये लोग आने वाले नहीं है। ये लोग जा रहे हैं। यहाँ राहुल गांधी और तेजस्वी और जो भी महागठबंधन के जितने हमारे लेफ्ट के पार्टी है, तमाम कार्यकर्ता जो है कि डंडा लेकर अपने इस अधिकार को हनन नहीं होने देंगे और अधिकार लेकर रहेंगे। मतदाता सूची में गरीबों का वोट नहीं काटने देंगे। देखिए, आखिर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों को चुनाव आयोग समझ क्यों नहीं रहा है? चुनाव करना किया जा रहा है। हमारे साथ देखिए समाजवादी जी भी आ चुके हैं। समाजवादी जी एक चीज अब समझने की कोशिश हो रही है कि जब चुनाव आयोग के द्वारा कह दिया गया कि केवल आप नाम पता भरिए, दस्तावेज की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये दस्तावेज की बात नहीं है। 2024 में चुनाव हुआ, मैं मानता हूं कि वो वोटर लिस्ट फर्जी था, तो 2024 में चुनाव हुआ, उसमें प्रधानमंत्री चुने गए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री चुने गए, अगर ये वोटर लिस्ट बिहार का फर्जी है तो नरेंद्र मोदी फर्जी है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, इसके बाद में वोटर लिस्ट सुधरवा दे। ये मीडिया से लेकर के ईडी, सीडी, सीबीआई से लेकर के अब चुनाव आयोग को भी अपने कब्जे में लेकर के नरेंद्र मोदी पूरे देश में तानाशाही चलाने का काम कर रहा है। ये अंग्रेजी हुकूमत, फिर ये आदमखोर सरकार, ये अंग्रेजी हुकूमत, ये ब्रिटिश सरकार से भी बदतर स्थिति है। तो आप मीडिया के सामने कह रहे हैं, मीडिया के सामने ही बोल रहे हैं, तो हम लोग नरेंद्र मोदी के अगर जैक में हैं तो फिर आपकी बातों को कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, आप लोग यूट्यूबर और सोशल मीडिया के लोग हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आज तक जी न्यूज और नेशनल चैनल के सब बिके हुए हैं। हमारी बातों को जनता तक नहीं पहुंचाते हैं, हमारी बातों को दबा दिया जाता है। अगर नरेंद्र मोदी खांसता है तो मीडिया में आता है कि आज नरेंद्र मोदी खांसी हुआ है, खांस रहे हैं, लेकिन वही राहुल गांधी पूरे देश में भ्रमण करते हैं, तेजस्वी यादव पूरे देश को बांधने का, रोजगार देने का काम करते हैं। इसे मीडिया कतई नहीं दिखाती है। इस बात का हम बहिष्कार करते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं। तो आप सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया घराने के जो बड़े घराने के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके चंगुल में कहीं ना कहीं बिके हुए हैं। देश का चौथा स्तंभ खाली हो गया है, देश धराशायी हो रहा है, गिर रहा है, देश गर्त में जा रहा है। अब क्या होगा? अगर मान लीजिए आज सरकार नहीं मानी, चुनाव आयोग नहीं माना आज, तो क्या करेंगे? अगला कदम क्या? चुनाव आयोग नहीं माना तो जिस तरह से हमारे आंदोलनकारी मिलकर के इस देश को आजाद कराया था, उसी तरह से हम लोग सड़क से सदन तक इस देश को इस तानाशाही सरकार से, चंगुल से मुक्त कराने का काम करेंगे। देखिए, ये गुस्सा चुनाव आयोग के कार्यों को लेकर है। जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया गया है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो निर्णय लिया गया, हालांकि जिस तरह से कम समय दिया गया है उसको लेकर भी विरोध जताया जा रहा है कि आखिर इतनी हड़बड़ी में सरकार, चुनाव आयोग के द्वारा इस तरह का कार्य क्यों कराया जा रहा है, जबकि पर्याप्त समय है। अभी समय दिया जा सकता था, लेकिन इस तरह से इतने कम समय में चुनाव आयोग के द्वारा इस कार्य को पूरा कराने का कार्य क्यों किया जा रहा है, इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई जा रही है, इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और वाकई में जब इस तरह के कार्य होंगे तो विपक्षी पार्टी के लोगों के द्वारा सवाल पूछे जाएंगे ही, कारण कि आखिर 1 माह तक ये समय निर्धारित क्यों किया गया है? पहले भी इसे कराया जा सकता था, लेकिन इस तरह से लिए गए निर्णय का विरोध शुरू हो चुका है। जवाब पूछा जा रहा, जवाब मांगा जा रहा है, और इन जवाबों के बीच चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह से अपने निर्णय में बदलाव किया जा रहा है, उस बदलाव में क्या कुछ दिखाई पड़ेगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।